वो कॉरिडोर रूपी राक्षस, मेरा दावा है कि बिहारी जी के चरणों में नमन करके यहाँ से विदा हो। मंदिर में वीआईपी एंट्री के लिए दलाल मिलते हैं नहीं? सच 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 बताना, आप तो कई दिनों से यहाँ हो। भाजपा मुक्त नहीं चाहिए, राक्षस मुक्त वृंदावन चाहिए। आप प्रेमानंद जी से पूछ लिए कि पुरोहित समाज इसी मोहल्ले से भिक्षा करते हैं सब साधु, तो हम भी खाते हैं, अपने बच्चों को भी खिलाते हैं और संत महात्माओं को खिलाते हैं। तानाशाही औरंगजेब की नहीं चली थी, अकबर की नहीं चली थी, अकासुर की नहीं चली थी, बकासुर की नहीं चली थी, कंस की नहीं चली थी। सब लोग का जो हित है उसी में हमारा हित होना चाहिए। ये नहीं है कि हम अपना फायदा देखें और दूसरों का नुकसान देखें। कॉरिडोर से 4 घंटे तक अगर लाइन भीड़ लगी रहेगी, आप काशी गए हो, सब जगह गए हो, 4-4 घंटे तक की लाइन रहती है, जिसमें से अभी तक एक आदमी को 4 घंटे बाद दर्शन होते हैं। वृंदावन कॉरिडोर को लेकर यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनके मन में डर और भय का माहौल है कि कहीं उनकी दुकान, कहीं उनकी मकान और कहीं ये कुंज गलियों का जो सुकून है, ये विरासत कहीं दूर ना हो जाए। इसका वृंदावन निवासियों के मन में अभी भय बना हुआ है। मेरे साथ यहाँ जो स्थानीय लोग हैं वो और भी हैं, मैं एक बार उनसे भी बात करूंगा। जी, नाम क्या है? मेरा नाम नीरज गौतम। कितने दिन से वृंदावन में हो या जन्म ही यही लिया है? कितने दिन से हैं? आप ये पूछ सकते हैं कि कब से हैं, दोनों बातों में अंतर है। वृंदावन जब जन्म जो है, प्रकट उत्सव जब हुआ था वृंदावन का, तब से हमारे बाप दादे यहाँ पर विराजमान करते होते हैं। जिस दिन से वृंदावन प्रकट उत्सव हुआ था उस दिन से नीरज गौतम यहाँ रहते हैं। हमारे भाई साहब अजय शर्मा जी ने बताया था, वो सब ब्रजवासी हैं, यहीं रहते हैं। कॉरिडोर को लेकर क्या मन में डर है या फिर अभी भी मन में है कि कोई अगर ठीक ठाक प्रोजेक्ट आता है तो हम बनवा लेंगे? कॉरिडोर रूपी राक्षस से अयोध्या भी डरी थी, बनारस भी डरा था, विंध्याचल भी डरा था और उज्जैन भी डरा था। गवर्नमेंट का ये राक्षस रूपी जो नाम है कॉरिडोर, इससे जो है सभी लोग भयभीत थे। तानाशाही के चलते इन जगहों पर नहीं हो पाया था, मगर श्रीधाम वृंदावन की धरती पर तानाशाही औरंगजेब की नहीं चली थी, अकबर की नहीं चली थी, अकासुर की नहीं चली थी, बकासुर की नहीं चली थी, कंस की नहीं चली थी। वृंदावन की धरती पर तानाशाही तो क्या किसी की भी नहीं चली आज तक और ना आगे चलनी है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण की कीड़ा स्थली, हृदय स्थली और भगवान का जी घर है। यहाँ बड़े बड़े दानव आए थे और पराजित होकर ठाकुर जी के नतमस्तक करके यहाँ से चले गए। ऐसे ही पूर्ण विश्वास है कि दानव रूपी राक्षस कॉरिडोर बिहारी जी के चरणों में नतमस्तक होकर यहाँ से विदा जाए होगा और अपनी मुक्ति के लिए ये हमसे प्रार्थना करेगा कि मुक्ति कहे गोपाल से मेरी मुक्ति बताए, ब्रज रज उड़ मस्तक लगे, मुक्त मुक्त हो जाए। वो कॉरिडोर रूपी राक्षस, मेरा दावा है कि बिहारी जी के चरणों में नमन करके यहाँ से विदा होगा। अभी जो अपने आप को सरकार स्वयं घोषित सनातनी पक्षधर बताती है या मैं कहूँ हिंदूवादी सरकार बताती है, उसी को लाने वाले भी आप थे और वही सरकार चाहती है कॉरिडोर बने और आप उसी का विरोध कर रहे हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, ये कोई नई चीज नहीं है। रावण ने अपनी मुक्ति के लिए, राम से मरने के लिए उसने अपने 1 लाख कुछ 1.25 लाख नाती मरवा दिए थे। अपने ही कुल का जो है बेड़ा कराया था रावण ने, तो लास्ट में पता पड़ा था कि ये तूने क्यों किया था, कि अगर ये 1 लाख कुछ 1.25 लाख नाती नहीं मरते तो मेरा उद्धार नहीं होता। राम से मरने के लिए उसने ये सब प्रयास किए थे। यही चीज अब चल रही है। ये भाजपा मुक्ति चाहती है क्या वृंदावन वासियों से? कि भाजपा मुक्ति चाहती है क्या? अब राक्षस मुक्त वृंदावन चाहिए। भाजपा मुक्त नहीं चाहिए, राक्षस मुक्त वृंदावन चाहिए। वृंदावन कभी राक्षसों की धरती नहीं है, या राक्षस मुक्त वृंदावन चाहिए। आप विकास करें, विनाश ना करें। बिना ब्रज का विकास करेंगे, हम आपके साथ हैं, ब्रजवासी बा के साथ हैं। कौन नहीं चाहता अपना मकान बनाना, कौन नहीं चाहता रंगाई पुताई कराना, और कौन चाहता है कि अपने मकान को तोड़ना। तो विकास की अगर लहर वृंदावन की और बिहारी जी के चरणों में करना चाहते हैं तो हम आपके साथ हैं। विनाश ब्रज का और कुंज कलियों का संभव नहीं है, सहज नहीं। कॉरिडोर विकास है वृंदावन का या फिर विकास है या विनाश है? ये जीता जागता प्रमाण जाके चले जाइए, बनारस में जाके, विंध्याचल में जाके, उज्जैन में जाकर, अयोध्या में जाकर, वहाँ के लोगों के आंसू आज भी ट्रंकों से और टैंकरों से भरे हुए हैं। वहाँ जाके चले जाइए। आगे बोलने के लिए तो बहुत कुछ है, मगर अपनी जब्बिया को यही विराम देता हूँ और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि इस दानव रूपी राक्षस कॉरिडोर के नाम से हमको जो है भगवान बिहारी जी बचा में राधा रानी से प्रार्थना करते हैं
और हमको पूर्ण विश्वास है अपनी श्री जी पर कि ऐसे दानव रूपी राक्षस से, कॉरिडोर नाम से, हमको जो है ब्रजवासियों को बचाएगी। देखिए, बिहारी जी का कॉरिडोर बनना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे भीड़ हो जाता है। और ऐसे जब फेस्टिवल आता है या जन्माष्टमी हुआ, कोई भी तीज त्यौहार हुआ, तो इससे लोगों को असुविधाजनक होती है। तो कई लोग को तकलीफ होती है, जो बुजुर्ग होते हैं उनको ज़्यादा तकलीफ होती है, बच्चों को ज़्यादा तकलीफ होती है। इसलिए कॉरिडोर तो अवश्य ही बनना चाहिए। और हमारा जन्म, क्योंकि हम लोग भगवान के लिए आते हैं और भीड़ होती है, भगवान से, बिहारी जी से हम लोग का प्रेम है, तो भक्तों का जो प्रेम है वो प्रेम बरकरार रहना चाहिए, नफरत में नहीं बदलना चाहिए। इसलिए कॉरिडोर जरूरी है। जो लोग कॉरिडोर का विरोध कर रहे हैं उनको क्या कहना चाहोगे? भैया, कॉरिडोर का विरोध करके कुछ नहीं होने वाला है। प्रभु की जो इच्छा है, मेरे बिहारी जी की जो इच्छा है, वो होके रहेगा। और हम तो यही कहेंगे कि हमारे जन्म में सब लोग का जो हित है उसी में हमारा हित होना चाहिए। ये नहीं है कि हम अपना फायदा देखें और दूसरों का नुकसान देखें। कॉरिडोर से एक लाभ भी हो तब तो बात मानी जाए कि हाँ कॉरिडोर बनना चाहिए। तो कह रहे हैं कि अब बहुत सारी जनसंख्या आती है, बहुत जनता आती है, श्रद्धालु आते हैं और वो दब के मर भी जाते हैं, कभी उत्सव होते हैं इस दौरान, तो उससे छुटकारा मिल पाएगा। कॉरिडोर से बताइए, अगर कॉरिडोर से लिख के दें हमें सरकार के, एक भी कोई हादसा नहीं होगा। ऐसे तो अभी IPL हुआ था, उसका जो आपने जो वो बनाया था, उसका उत्सव बनाया था, उसमें आपको भीड़ भगदड़ मची थी। यहाँ तो सिर्फ एक जो छोटा मोटा वो जो था, यहाँ पे जो हादसा हुआ था जिसमें 2 लोग हुए थे, 2023 की बात है, वहाँ पे तो अभी इतना सारा लोग मरा है। तो क्या IPL में भी बैन कराया जाए? IPL उधर भी कॉरिडोर बनाया जाए? IPL तो बिल्कुल नहीं चालू होना चाहिए। फिर प्लेन क्रैश हुए हैं, हादसे कोई बड़ी बात नहीं है। कॉरिडोर से मुझे एक लाभ बताइए कि हाँ जिससे कॉरिडोर से लाभ हो, कोई भी एक लाभ गिना दीजिए हम। कॉरिडोर से नुकसान क्या है? कॉरिडोर से फायदा ही नहीं है, नुकसान ही नुकसान है। अभी कोई महिला वॉशरूम जा रही है, उसके आगे 500 लोग हैं, पीछे 15,000 लोग हैं, कहाँ जाएगी? कोई जेंट्स है, नेचर कॉल हर किसी को आ सकती है। ये भी नहीं है कि किसी एक शौचालय वगैरह कॉरिडोर में शामिल किए जाएंगे ना? कैसे निकलेंगे, कैसे उस रेलिंग में से निकलेंगे कैसे कि हाँ भैया हम ऐसे निकल सकते हैं? कॉरिडोर से 4 घंटे तक अगर लाइन भीड़ लगी रहेगी, आप काशी गए हो, सब जगह गए हो, 4-4 घंटे तक की लाइन रहती है, जिसमें से अभी तक एक आदमी को 4 घंटे बाद दर्शन होते हैं। एक भी वो मुझे फ़ायदे बता दीजिए जो कॉरिडोर से बनते हों। कॉरिडोर से ये फ़ायदा है, कॉरिडोर की जगह व्यवस्था अच्छी की जाए, व्यवस्था बनाया जाए, प्रशासन अपना काम करे, व्यवस्था बनाए। कॉरिडोर को लेकर ये कहा जा रहा है जो बांके बिहारी मंदिर का कॉरिडोर है वो केवल 5 एकड़ में है और इसके अंदर वो मंदिर का ही निर्माण होना चाहिए। वो उन्होंने लोगों का ये कहना है कि वो मंदिर की जगह लोगों ने अपने आवास बना लिए, लोगों ने अपनी दुकानें बना ली, घर बना लिए, होटल बना लिए, ऐसे आरोप भी लग रहे हैं। भैया कोई आरोप, सब आरोप बेकार है। अब 12 एकड़ में प्रेम मंदिर बना हुआ है, वहाँ क्या भीड़ नहीं होती है? वहाँ लोकल आदमी निकल नहीं सकता। आप अभी जाइए वहाँ पे, इतना आगे रोड है, 60 फुटा 100 फुटा रोड है, उस पर भी आदमी नहीं निकल पा रहा है भीड़ में, तो यहाँ कैसे निकल जाएगा? ये देखिए टमटम पीछे सब खड़ी हुई है, ये क्या वो नहीं है, अतिक्रमण नहीं है? ये इसको हटाए प्रशासन, सब जगह खड़े हुए हैं, उसको हटाइए। कॉरिडोर ही एक वो नहीं है, एकमात्र ये नहीं है कि उससे बांके बिहारी मंदिर में कितनी जगह है जो 5 एकड़ बताई जा रही, वो है भी या नहीं है? अब 5 एकड़ नहीं है, मंदिर प्रांगण में नहीं है। मंदिर प्रांगण बहुत छोटा सुचारू रूप है, लेकिन मंदिर प्रांगण है। आप कहीं भी देखिए, आप खाटू श्याम जी देखिए, वहाँ से चलते हुए रास्ते से दर्शन है, मंदिर का कोई प्रांगण नहीं है प्रारूप में। यहाँ पे प्रांगण है, आप अंदर जाएंगे भी तो अंदर की व्यवस्था बना। तो आप ये जो ई-रिक्शा, मैं चाहूंगा जो मेरे कैमरामैन वो दिखाएं कि मात्र 100 मीटर दूर है जो बांके बिहारी मंदिर है और इन ई-रिक्शाओं के कारण भी यहाँ जाम की व्यवस्थाएं लग जाती है, जाम लग जाता है। क्या यही कारण है जाम लगने का? ये भी कारण है, ये ही मेन कारण है। आदमी को, पर्यटक को सिर्फ ये चाहिए कि सीधा अपने पार्किंग या गेस्ट हाउस से निकले और ऑटो पकड़ के सीधा बिहारी जी के पास आए। उनको जरा सा भी चलना नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता। खाटू श्याम जी की जैसे तर्ज के ऊपर लोग पैदल जाते हैं, 2-3 किलोमीटर 5 किलोमीटर जो पैदल करते हैं, पूरे खाटू नगर के धाम को निहारते हैं, देखते जाते हैं। इसी तरह आप चाहते हो कि अगर बने तो इस तरह का बने? इस तरह का ही बने। कॉरिडोर से कोई लाभ नहीं है 1% भी। कॉरिडोर से एक लाभ भी तो बताएं हमें कि कॉरिडोर से 1% लाभ हो। कॉरिडोर से कोई लाभ ही नहीं। अभी सरकार ये कह रही है कि अब पता ही नहीं चलता है कि कौन सी गली से श्रद्धालु आ जाए, और कॉरिडोर बन जाएगा तो एक रास्ता आने का होगा और एक रास्ता जाने का होगा। ये तो अभी भी बन रखा है कि 3 नंबर गेट से एंट्री होती है, 4 नंबर से निकास होता है। उसमें आप क्या करेंगे नया? वो तो अभी भी है कि 3 नंबर से एंट्री है, 4 नंबर से निकास है आपका। 2 नंबर से एंट्री उधर, 1 नंबर से निकास है आपका। जो आपका मेन बड़ा वो है, जो रोड है आपका VIP वाला, वो बंद कर रखा है, उसको सिर्फ एग्जिट कर रखा है। यहाँ पे भीड़ दिखाई जा रही है, यहाँ पे लोग बाग चप्पल जूते उतारने दोबारा जाते हैं, तो भीड़ उसका दोबारा बढ़ा हो।
एक बार जो चप्पल जूते आगे तक उतारते हैं, मंदिर तक लेके जाते हैं, वापस फिर लेके आते हैं। मेरे साथ और भी लोग मौजूद हैं, कॉरिडोर का समर्थन या विरोध करेंगे, मुझे तो ये नहीं पता है। नाम क्या है आपका? मेरा नाम पंडित अजय शर्मा, मैं यहाँ का तीर्थ पुरोहित हूँ। जो बांके बिहारी मंदिर का न्यास बनाया जा रहा है, ये न्यास गोस्वामी परिवार जो जाके सेवाएं था मुख्य, उन्हीं के पूछ करके उन्हीं की सहमति से सब कार्य उन्हीं की सहमति से किया जाना चाहिए। उसमें तो हमारा ये मत है सीधा सीधा। कॉरिडोर के मामले में हाँ क्या यानी पहले गोस्वामी जो समुदाय है उनसे विश्वास में लेना चाहिए उनको। बिल्कुल उन्हीं के अनुसार, माने वही उनके एक तरह की प्राइवेट प्रॉपर्टी है, तो भैया उनके बिना पूछे करोगे तो विरोध हो गई है ना। भगवान कब से प्राइवेट प्रॉपर्टी होगी? अरे नहीं, वो भाई सेवा मैं बताऊंगा इसका पीछे। दूसरा हमारा मुख्य बिंदु सुन लीजिए, जो हम पुरोहित समाज के लोग हैं, यूपी में पुरोहित कल्याण बोर्ड, हमारे माननीय मुख्यमंत्री आदित्य योगी नाथ जी जो भाजपा सरकार के मुख्यमंत्री जी हैं, उन्होंने पुरोहित कल्याण बोर्ड बनाया था। कौन सन में? 2022 में। 3 साल हो गए, पर आज तक चयन नहीं हुआ। अगर ये चयन हो जाता तो पुरोहित पुजारी और मंदिर ये समस्याएं कोई आती नहीं, इसका हल अपने आप ही हो करके वो संस्था अपने आप ही करके दे दे। ऐसा क्या है उस बोर्ड के अंदर? ऐसे कौन से नियम हैं जो हम भी जानना चाहेंगे कि इतना अच्छा बोर्ड है वो? हाँ, इतना अच्छा है कि उसके अंतर्गत कौन कौन से नियम है? जो नियम के बारे में तो मुझे जानकारी नहीं, चूंकि मैंने पूरा पढ़ा था जब बना कि उसमें समस्याओं के हल के लिए, कि उसके लिए कि जो इनकी समस्याएं आ रही हैं पुरोहितों की और जो पुजारियों की, जो आश्रम है गरीब, उन सबकी समस्या के लिए बनाया गया था। तो अगर जैसे ये समस्या आ रही थी तो पुरोहितों की, जैसे मंदिर में जाने की, वो अभी कह रहे कोई दलाल है, कुछ जो अफवाहें उड़ रही है ना, तो ये सब अफवाहें खत्म हो जाती है। वो पुरोहित कल्याण बोर्ड अपने आप पास जारी कर देता। पुरोहित जी एक बात बताओ, सच बताना, मंदिर में वीआईपी एंट्री के लिए दलाल मिलते हैं नहीं? सच बताना, आप तो कई दिनों से यहाँ हो। हाँ देखिए, मंदिर के लिए जो दलाल हैं या जो तुम कह रहे हो, इसमें 2 समाज है। एक तो दलाल शब्द नहीं कहे आप, एक तो पुरोहित समाज के लोग हैं, जो हम लोग 200 या 400 रुपये 500 रुपये परदेसी से लेते हैं और पूरा वृंदावन का तीर्थ कराते हैं या ब्रजभूमि कराते हैं। और दूसरे कुछ लोग ऐसे हैं जो बाहर से आ गए हैं। अब वो लोग कुछ भी कर रहे हो, जो वृंदावन के मूल पुरोहित नहीं है, पंडे नहीं है, ब्राह्मण नहीं है, वो दलाल है, वो कर रहे हैं गड़बड़। यहाँ के पुरोहित लोग कोई नहीं कर रहे। अच्छा, पुरोहित मान लो कोई बाहर से आ रहा है, हाँ। कोई राजस्थान से आ रहा है, एमपी से आ रहा है कोई व्यक्ति, हाँ। बड़ा उसको वृंदावन के बारे में जानकारी है नहीं, हाँ। और वो किसी पुरोहित से मिलता है, मान लीजिए आपसे मिल जाता है, हाँ। कितने रुपए आप लेते हो? और एक मिनट, कितने रुपए आप लेते हो और उनको क्या क्या घुमाने ले जाते हो? हाँ, मैं बता देता हूँ। जैसे मैं पुरोहित हूँ, अगर वो मुझसे वृंदावन या ब्रजभूमि घूमने के 3 दिन के कहे, 4 दिन के लिए कहे, हम लोग उनको पहले जो नियम था, पहले ना ये जितने आश्रम है या जो धर्मशाला होटल नहीं होते थे, परदेसी जो होता था, जो जजमान होता था, वो हमारे घर आके रुकता था। खाना पीना सारा खर्चा हम लोग करते थे उसका, और खाना पीना खर्चा सब हम करते थे, और घुमाने में जो वो खुशी से दे जाता था वो हम रखते थे। और नियम तो यही है कि आप अपने घर लेके जाओगे जजमान को, और उसके बाद उसको घुमाओगे फिराओगे, और जो दे देगा वो ले लेंगे। हाँ, बिल्कुल खुशी से देता था भाई। क्या देता, वो वस्त्र भी दे, चाहे हमें सोना भी दे या कपड़ा भी दे, पैसा भी दे, भोजन भी कराए, वो तो देना चाहिए कि जो दिन की दिहाड़ी होती है वो घर चल जाए। अब और बता दूं, हम लोग पुरोहित समाज के लोगों से ही, यहाँ संत समाज के लोग जीवित हैं। आप प्रेमानंद जी से पूछ लिए कि पुरोहित समाज इसी मोहल्ले से भिक्षा करते हैं सब साधु, तो हम भी खाते हैं, अपने बच्चों को भी खिलाते हैं और संत महात्माओं को खिलाते हैं। जो अच्छे ब्रज के संत हैं वो केवल हमारे यहाँ से भिक्षा अर्थ करते हैं। तो मैं फिर आज कह रहा हूँ कि पुरोहित कल्याण बोर्ड का निर्माण शीघ्र से किया जाए, ताकि पुरोहित पुजारी मंदिर और गरीब जो साधुओं के आश्रम है उनकी समस्याओं का हल किया जा सके। लगभग यहाँ से 100 मीटर दूर है बांके बिहारी, जो कि बाल स्वरूप में भगवान कृष्ण जी का मंदिर है। और यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उन्होंने क्या कहा इस बारे में मैंने आप लोगों तक इनकी आवाज़ पहुंचाई, और सरकार भी इनकी आवाज़ को एक बार जरूर सुने। और जब अगर आपको कॉरिडोर बनाना ही है तो इन लोगों को विश्वास में लीजिए पहले, और इन लोगों का अहित मत चाहिए। तो दोस्तों, मिलते हैं हम अगली वीडियो में।